पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ हैं सर। वोटर अधिकार यात्रा आज नवादा पहुंच गई है, कैसे देख रहे हैं सर, कितना इम्पैक्टफुल देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोटों की चोरी पकड़ी है वो अब लोगों तक हम लेके जा रहे हैं कि आप जागरूक होइए और अपने अपने वोटों की चोरी को पकड़िए। किस तरह से घपला घोटाला हो रहा है आपने देखा। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की, फौरन मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए और अनाप शनाप बोलने लगे, अनर्गल बयानबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि जो माताओं, बहनों और बहुओं का निजता का हनन होगा। कैसे निजता का हनन होगा? प्रधानमंत्री वोट देते हैं, दुनिया देखती है, तमाम बड़े नेता देते हैं, दुनिया देखती है। तो उसमें कोई माताएं बहनें जो वोट कर रही है वो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इतना बेतुका और जुमलेबाजी से शुरुआत जो उन्होंने की कि कक्ष पक्ष समकक्ष विपक्ष, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती मुख्य चुनाव आयुक्त को। उन्होंने ऐसे पढ़ा जैसे कि कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो आदरणीय राहुल गांधी जी का यही इम्पैक्ट है कि जैसे ही उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ गया, चोर चोरी को लेकर के सफाई देने लग गया। तो उससे ज्यादा हम लोगों को चाहिए भी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और अपने अपने मोहल्ले में चौकीदारी करें। चिराग पासवान कह रहे हैं आप लोग भ्रामक माहौल फैला रहे हैं पूरे देश के। देखिए, चिराग पासवान खुद भ्रम में है। उनको शायद पता नहीं है या पता होते हुए भी जानबूझ करके मंत्री पद पाने के लिए बेवकूफ बने हुए हैं। क्या हश्र हुआ था उनका? पिता का देहांत हुआ, बेटा को टूअर बना दिया इसी प्रधानमंत्री ने, और कैसे पारस जी को गले लगाया और कैसे इनको दुत्कारा था ये भूल गए हैं। अब भी याद करके आदरणीय रामविलास पासवान जी के को चरण स्पर्श नमन करते हुए उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ गुमराह हो रहे हैं। पद प्रतिष्ठा आती जाती रहती है राजनीति में, लेकिन कम से कम बोले इतना जो आगे चल के उनका रास्ता नहीं बंद हो, क्योंकि आना सबको इसी रास्ते पे है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चिराग पासवान हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सबका भला कांग्रेस से ही हुआ है। देखिए, हमारे साथ झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं। मैम, वोट अधिकार यात्रा कैसे देख रही हैं, कितना इम्पैक्टफुल बिहार के अंदर? आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ आज़ादी जब हम लोगों को मिली तो इस देश के हर व्यक्ति को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उन्हें वोट करने का अधिकार मिला। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान पे हमला करते करते आज हम लोगों के वोट से वंचित करने का प्रयास अभी की केंद्र की सरकार कर रही है। चुनाव आयोग के साथ मिल करके जिस प्रकार से वोट चोरी का षड्यंत्र किया गया, कई राज्यों को जीता गया, केंद्र में भी, बल्कि प्रधानमंत्री खुद अपनी सीट जो है इस साजिश के तहत ही जीत पाए, अन्यथा उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इस वोट के अधिकार की लड़ाई में आज राहुल जी तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार के इस यात्रा पे हैं। हम सब भी झारखंड से। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। मैं तो मीडिया वालों से कहूंगी, इंडिया टुडे ने किया है, आप लोग भी जिन जगहों के बारे में राहुल जी ने सवाल उठाए हैं, आप खुद एक बार जाके देख लेंगे। राहुल जी सदन में या सदन से बाहर हमेशा सच बोलते हैं।
उनके सच की वजह से इस केंद्र की सरकार ने कई बार यू टर्न भी लिए हैं, तो चुनाव आयोग को भी अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। पूरे बिहार में कैसा माहौल देख रही हैं इस वोट अधिकार यात्रा आप के बाद? बताइए कैसा लग रहा है आपको? नवादा ग्राउंड में बस जन सैलाब जन सैलाब जन सैलाब यही है, राहुल जी को, तेजस्वी जी को जनता का बहुत समर्थन है। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, हम लोगों ने जो देखा है यहाँ पर भी जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आप सुन रहे थे झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका सिंह को, जो साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। वोट अधिकार यात्रा यहाँ पर भी इम्पैक्टफुल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। सर, वोट अधिकार यात्रा आज नवादा पहुँच गई है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, सासाराम से चले थे हम लोग, नवादा आए हैं और नवादा के बाद फिर बिहार हम लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की आंधी आप देख सकते हैं। ये भीड़ ये साबित करता है कि आने वाले दिन में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और राहुल जी की सरकार यहाँ बनेगी। झारखंड के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, तमाम झारखंड के नेता नजर आ रहे हैं। तो फिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है कि झारखंड के तमाम नेताओं का बिहार में जमावड़ा लगा है? देखिए, हमारा बॉर्डर है ये, हम लोग जहाँ तक हैं, हम लोग अपने नेता का हम लोग सम्मान करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हम लोग बिहार झारखंड की एक ही तो है हम लोग, वो तो अलग हो गया इसके लिए, लेकिन दिल तो एक है ना। और राहुल जी हम सबके हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल जी जहाँ जाएंगे हम जाएंगे, वहाँ हमारी जवाबदेही बनती है। राहुल जी के कारण स्वास्थ्य मंत्री हूँ मैं, और राहुल गांधी के कारण मैं बता रहा हूँ, तमाम बिहार वासियों को कहना चाहता हूँ, एक पासमानदा समाज जिसको नरेंद्र मोदी जी गाली देते हैं, कहते हैं पंचर बनाने वाला, टायर बनाने वाला, और उस समाज को 18% अंसारी समाज को अगर राहुल जी ने सम्मान दिया है झारखंड में, तो निश्चित तौर पर बिहार में जितने भी हमारे अंसारी समाज से अपील करूंगा, वोट बर्बाद मत करो, वोट कटवा चुका है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगा? बिल्कुल, देखिए, वोट अधिकार यात्रा आज हमारे युवा वर्ग कह रहे हैं कि हमें गोली मार देता भाजपा के लोग, नीतीश कुमार इससे अच्छा तो गोली मार देता, अधिकारों से वंचित नहीं करता, अब राइट छीन लिए, अब वोट नहीं देगा हमारे युवा क्या? तो निश्चित तौर पर उसकी लड़ाई अगर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज पूरा समय बदल चुका है, तमाम जनता, मैं तो झारखंड में हूँ लेकिन लोगों से तो मिलता हूँ, अब लोग मन बना लिए हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या वो भी सारा है तो राहुल में। बिहार में क्या माहौल दिखा? बिल्कुल कांग्रेस में है यहाँ, आरजेडी कांग्रेस, और कोई नहीं है। और जो हमारे अलायंस पार्टनर है, नीतीश कुमार साफ हो गए, भाजपा साफ हो गई, नीतीश कुमार को भाजपा ने यूज कर लिया, और हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार जी हो सकता है कि इधर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। वो तो बिल्कुल हमको लग रहा है, क्योंकि वो लग रहा है कि समाज तो हमारे साथ है। अब उनको फाला बदलने के एक्सपर्ट है नीतीश जी, खैर उनका अपना विवेक का मामला है, लेकिन हम लोग, राहुल जी ने ऐसी तैयारी कर ली है, जनता का विश्वास जीत लिया है। बताइए, अब वोट का चोरी है, नोट चोरी कर ही लिया, बैंक चोरी कर ही लिया, एयरपोर्ट, रेल, सारा वेल गेल सब चोरी आपने कर लिया, लेकिन हमें यकीन था कि वोट को चोरी नहीं करेंगे आप, लेकिन यहाँ वोट का चोरी हो रहा है, हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये केवल बिहार में लोगों ने वंचित, क्या जरूरत था? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के की जनता से, मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए इसकी क्या आवश्यकता थी कि आपने वोट से नाम काट दिया? क्यों? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि बिहार के युवा वोट नहीं करें? आप कह रहे हैं जानबूझ कर काटा गया? बिल्कुल जानबूझ कर काटा गया। ये वोट हमारे हैं, सेकुलर वोट हमारे हैं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का वोट आपने काट दिया, ये कोर वोट हमारे हैं। इसका विरोध राहुल जी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हम लोग थैंक दे रहे हैं राहुल गांधी जी को, और उनको साधारण पूर्वक हम लोग कहते हैं आप भीड़ तुम बड़े चलो, ढेर तुम बड़े चलो। अंसारी साहब, ये बताइए वक्त का मुद्दा भी हावी रहेगा? बिल्कुल, देखिए ये तो हम लोग है ना, इरफान अंसारी इज हियर ब्रदर, मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी ने ताकत दिया है तो ताकत का दुरुपयोग नहीं होगा। आवाम को कहूँगा एकदम साथ दे, हमारी सरकार को साथ दे, राहुल जी के साथ दे, आप पर एक इंच भी आपको हानिकारक लोग नहीं होने देंगे। शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो आप झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर वोट अधिकार यात्रा पर खुलकर बातचीत की है। राजेश कश्यप जी हैं झारखंड के बड़े नेता, फिलहाल वोट अधिकार यात्रा में हमें नजर आ गए, तो हमने सोचा इनसे भी पूछा जाए वोट अधिकार यात्रा कितना इम्पैक्ट डाल रहा है बिहार में, क्या नजर आया? देखिए, जब हम लोग रास्ते पे चल रहे थे तो राहुल जी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। राहुल जी को सुनने के लिए लोग सड़कों पे खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल जी ने
वो लाइन लिया है देश के लिए जो प्रजातंत्र को बचाए रख सकता है। आज जिस प्रकार से हमारा डेमोक्रेसी खतरा में है, संविधान खतरा में है, देश हमारा खतरा में है, आज एक आवाज राहुल जी की, पूरा देश के युवा, पूरा देश के लोग, और जिस प्रकार से हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव जो कराया गया, जिस प्रकार से बेंगलुरु में 1 लाख वोट का एक विधानसभा पे इजाफा हुआ, और उसके बाद में भी चुनाव आयोग का अड़ियल रवैया, और चुनाव आयोग की जगह पे भाजपा का प्रवक्ता बनकर के चुनाव आयोग को पक्ष में इस बात का पुख्ता सबूत है कि 2014 हो, 2019 हो और 2024 हो, ये वोट चोरी करके इन लोगों ने सत्ता में काबिज हुआ। वैसे 2 नेता नजर आ रहे होंगे, दोनों के दोनों विधायक, दोनों झारखंड से विधायक। ये बताइए सर, झारखंड के ज्यादातर नेता नजर आ रहे हैं आज बिहार में? जहां लोकतंत्र की हत्या होने की घटनाएं घटेंगी, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो नजदीक है, हम अंतिम छोर तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है। हमारे देश के पुरखों ने शहादत देकर आजादी दिलाई और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया है, और जनता को सर्वोच्च अधिकार दिलाया गया है, और उसी अधिकार के माध्यम से आगे संविधान और संवैधानिक संस्थाएं सब कुछ तय होता है। आज उसी अधिकार को देने से, उस अधिकार को उपयोग करने से भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से रोकना चाहती है। गांव पर क्या माहौल देख रहे हैं वोट अधिकार यात्रा का? जब हम लोग बिहार घुसे तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आंधी बह रही है, और यह आंधी भाजपा को उड़ा के कहां ले जाएगी वो हम लोग नहीं जानते, जनता तय करेगी। आप क्या कहेंगे? अब की बार गद्दी छोड़, यही है। मोदी जी की भी गद्दी जाएगी और नीतीश सरकार की भी गद्दी जाएगी। तय है इंडिया गठबंधन का आना, तय है राहुल गांधी का आंधी चलना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.